हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एवोगाड्रो की परिकल्पना की। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि परिकल्पना मतलब होता क्या है। एवोगाड्रो की परिकल्पना, एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। तो यह हाइपोथेसिस क्या होता है, परिकल्पना क्या होता है। तो परिकल्पना हम एक ऐसी कल्पना करते हैं, हम किसी चीज को मान लेते हैं, ठीक है, और मानने के बाद उसी माने हुई बात पर हम बहुत सारे नियमों को प्रतिपादित कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं परिकल्पना। अर्थात एवोगाड्रो ने एक चीज मान लिया। क्या मान लिया? उन्होंने मान लिया कि अगर सभी भौतिक कारक, अगर दो गैस हैं और दोनों गैसों के सभी भौतिक कारक समान हैं, ठीक है, सभी भौतिक कारक समान है, यानी कि भौतिक कारक का मतलब क्या होता है? भौतिक कारक का मतलब होता है टेम्परेचर, भौतिक कारक का मतलब होता है प्रेशर, भौतिक कारक का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है। भौतिक कारक का मतलब ताप या टेम्परेचर या दाब या वॉल्यूम यानी कि आयतन। सभी भौतिक कारक अगर समान हो, यानी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों के तीनों अगर सेम हो, दो गैसें हैं या दो से अधिक गैसें हैं, अगर इन सबके फिजिकल क्वांटिटी जो है सेम है, तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होगा। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने 60 ml CO2 लिया। क्या लिया? 60 ml CO2 लिया, और इस 60 ml CO2 को में X मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल है? X मॉलिक्यूल है। तब अगर टेम्परेचर सेम है, अगर 60 ml टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, इनके आयतन सेम है, यानी कि 60 ml ही लें, अगर दूसरा विलयन मान लीजिए हम N2 लेते हैं, तो उसमें भी X मॉलिक्यूल ही होंगे, इसमें भी N2 के X मॉलिक्यूल्स ही होंगे। और इसी प्रकार अगर और गैस ले लीजिए 60 ml, अगर आप Cu ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, तब भी इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? X मॉलिक्यूल होंगे। चाहे जितना कोई भी गैस ले लो, चाहे कोई भी गैस ले लो, आयतन अगर सेम है, अगर ये भी 60 ml है, ये भी 60 ml है, ये भी 60 ml है, गैस कोई भी हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, गैस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बात बोला कि अगर यानी उन्होंने भी बात बोला कि अगर हम इसके आयतन को घटा दें या गुना कर दें, कुछ भी करें, तो उसके मॉलिक्यूल में भी फर्क आएगा। कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समानुपाती होता है उसके वॉल्यूम से। कहने का मतलब है कि अगर 60 ml CO2 की जगह हम 30 ml CO2 लें, 30 ml CO2 लें, तो उसमें X/2 मॉलिक्यूल्स होंगे। आपने मात्रा आदि की, मॉलिक्यूल की संख्या भी आधी हो गई, मात्रा आदि की, मॉलिक्यूल की संख्या भी आधी हो गई। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल की संख्या जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। कहने का मतलब है कि आपने इसको 60 ml से 120 ml कर देंगे, यहाँ पे 120 ml अगर CO2 ले लें या कोई भी गैस ले लो, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2x मॉलिक्यूल हो जाएंगे। मॉलिक्यूल
अगर आयतन आधा होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आधा हो जाएगा। अगर आयतन 3 गुना करते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी 3 गुना हो जाएगा। अगर आयतन 4 गुना करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी 4 गुना हो जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। तो अवोगाड्रो की परिकल्पना आपको समझ में आ गई होगी। हमने देखा कि आयतन जो है अणुओं की संख्या के, गैस का आयतन जो है, गैस के अणुओं की संख्या के समानुपाती है। गैस के अणुओं की संख्या के समानुपाती है। अब हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं एक बार, माना कि गैस का आयतन V है, क्या है, V है, और तथा गैस के अणुओं की संख्या N है। तब क्या होगा, तब अवोगाड्रो की परिकल्पना से, अवोगाड्रो परिकल्पना से V क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N। V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N के। कहने का मतलब है कि जब इसमें आप प्रोपोर्शनल को हटाकर बराबर का चिन्ह लगाओगे तो एक स्थिरांक लगाओगे, K लगा देते हैं यहाँ पे। K क्या है, कांस्टेंट है। K क्या है, कांस्टेंट है। V इज इक्वल टू हो गया Kn। कहने का मतलब है कि V इज इक्वल टू हो गया Kn, यानी कि V बाई N क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। V बाई N क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा मान। यानी कि इससे आप ये भी साबित कर सकते हो कि V का मान कोई भी हो, V1 हो, V2 हो और N1 हो, Nt हो, ये सब क्या आएंगे, सब सेम आएंगे। सबका मान एक कांस्टेंट आएगा। V का कोई भी वैल्यू ले लो, V1 बटा N1, और उसका समानुपात निकाल दो, सब क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कहने का मतलब है कि अगर दो गैस दिया हुआ हो और दोनों का वॉल्यूम दिया हो तो आप, और एक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी दिया हो, तो आप उससे जो है आप दूसरे के आयतन को निकाल सकते हैं, दूसरे के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यानी कि V1 बटा N1 बराबर हो गया V2 बटा N2। चलिए एक क्वेश्चन से आपको समझा देते हैं। मान लीजिए CO2 है, CO2 का हमने 250 ml लिया है। कितना, 250 ml, और इसमें अणुओं की संख्या जो है 10,000 है। कितनी है, 10,000। और वहीं हमने एक और गैस लिया है N2, इसका आयतन जो है 150 ml है। तो इसमें अणुओं की संख्या क्या होगी, यहाँ पे आयतन जो है 250 ml है, यहाँ पे आयतन जो है 150 है, यहाँ पर 10,000 है। तो देखिए यह क्या, यह V1 का मान नहीं दिया है, क्या यह N1 का मान नहीं दिया है, क्या यह V2 का मान नहीं दिया है, तो क्या आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, क्या करोगे, आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। नहीं, V1 बटा N1 बराबर V2 बटा N2। V1 का मान कितना है, 250 ml है ना, तो रख लो 250 ml बटा N1 का मान कितना है, 10,000, और बराबर V2 कितना है, 150 ml है, और बटा N2 का मान नहीं पता है, मान लो x है, तो आप क्या करोगे, इसके आगे आप हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 150 ml इंटू 10,000 और अपॉन में आ जाएगा 250 ml। अब इसको आप कटा दोगे बहुत ही आसानी से, और कटने के बाद क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा।
तो आप आराम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर टेम्परेचर समान हो, वॉल्यूम समान हो, प्रेशर समान हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हर एक गैस का सेम होता है, बदलता नहीं है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है गैस के अणु की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। आशा करते हैं आपको अवोगाड्रो की परिकल्पना समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अवोगाड्रो की परिकल्पना के अनुप्रयोग के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।